वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्यूब्स एंड कैथेटर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ आईवी इन्फ्यूजन सेट। सो आईवी इन्फ्यूजन सेट आई थिंक कॉमनली आप सभी ने देखा होगा, तो जिसको हम गिविंग सेट या फिर ड्रिप सेट भी कहते हैं। ये एक स्टेराइल डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइस होती है एंड ये बहुत ही कंट्रोल्ड एंड सेफ वे में क्या कर सकती है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द वेन ये क्या कर सकती है, इन्फ्यूजन्स को डिलीवर कर सकती है। तो अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो ये इससे आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द आईवी लाइन आप फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकते हैं एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। अगर हम इसके क्या कहते हैं पार्ट्स के नेम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि एक ये इसमें आपका फ़िल्टर है। फ़िल्टर में आपका एक ड्रिप चैम्बर है जिसके थ्रू आप ड्रिप्स को काउंट भी कर सकते हैं एंड देख भी सकते हैं कि कोई बबल्स तो नहीं आ रहा है। देन इसमें एसएस पोर्ट है जिसमें आपका स्पाइक कनेक्ट है। स्पाइक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आईवी बॉटल्स होती हैं उसमें आप प्रिक कर सकते हैं एंड आपका एक कनेक्टर होता है जिसके थ्रू आप निडल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक आपका ये ट्यूबिंग है एंड आपका कंट्रोलर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ड्रिप रेट है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट में क्या होगा, इसमें भी आपका एक फ़िल्टर रहेगा, बट इस फिल्टर में क्या रहेगा, एक चैम्बर रहेगा जिसमें मैश होता है जो क्या करता है, जितने भी क्लॉट्स अगर होते हैं ब्लड में जो प्रेजेंट हैं या फिर स्मॉल क्लम्प्स हैं प्लेटलेट्स के, तो उसको क्या कराता है, ये रिमूव कराने का काम करता है। ये फिल्टर में ही उनको रख लेगा, ब्लड स्ट्रीम में ये नहीं जाने पाएगा। तो इसके अगर हम इंडिकेशन की बात करें या यूज़ की बात करें तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोट्रैकियल ट्यूब। एंडो मीन्स थ्रू द, या आप इन बोल सकते हैं, और ट्रैकिया मीन्स ट्रैकिया, ठीक है। सो एंडोट्रैकियल मीन्स इन द ट्रैकिया। सो ट्यूब इज प्लेस्ड इन द ट्रैकिया थ्रू माउथ। तो इसको हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं, थ्रू द माउथ। क्यों करते हैं, ताकि हम इससे क्या करा सकें, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करा सकें। इसका मतलब कि जो पेशेंट है वो खुद से क्या कर सकता है, ब्रेथ नहीं कर पा रहा है या उसका वेंटिलेशन मेंटेन नहीं कर हो पा रहा है, तो हम उसका वेंटिलेशन क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब की मदद से हम प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके थ्रू हम एयरवे को मैनेज करते हैं जिसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, या हम इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब कि आपके पास वेंटिलेटर है, पेशेंट खुद से ब्रीद नहीं कर पा रहा है, तो हम एंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, वेंटिलेशन से इसको अटैच कर सकते हैं और पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। एनेस्थीसिया के दौरान भी हम इसको यूज़ करते हैं एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई अगर एस्पायरेशन हो रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उससे क्या हो, पेटेंसी मेंटेन हो सके। मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ऑक्सीजन डिलीवर करा सकते हैं। बिफोर सर्जरी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है क्योंकि ऐसा पेशेंट है जो क्या हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम का उसको रिस्क हो सकता है, तो उसमें हम कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है या फिर हमें एस्पायरेशन को प्रिवेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंडोट्रैकियल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉलीज कैथेटर। फॉलीज कैथेटर क्या है, ये भी एक प्रकार का ट्यूब होता है जिसको हम यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, ब्लैडर में इंसर्ट कराते हैं ताकि हम यूरिन को क्या करा सकें, ड्रेन करा सकें। एंड इट हैज़ गॉट 2 ल्यूमन, तो 1 एंड 2। तो इसमें 2 ल्यूमन्स होते हैं जो कनेक्ट करता है, एक तो यूरिनरी बैग के साथ एंड अदर क्या कराता है, इन्फ्लेट कराता है बलून को। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, आपका बलून एरिया है। जैसे ही आप इससे क्या करेंगे, इसमें आप यूरिन बैग को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे और इससे आप बलून को इन्फ्लेट कराने का काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इन्फ्लेट हो जाएगा एंड ये होल्ड करने का काम करता है, मतलब कि ये ट्यूब जो है वो खिंचेगा नहीं, ये बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम कब कब एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में, क्या इंडिकेशन है इसके। सो यूरिन ड्रेनेज इन कंडीशन, हमें किसी पेशेंट में क्या कराना हो, यूरिन को ड्रेन कराना, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कॉमनली, तो यूरिन रिटेंशन की कंडीशन हो सकती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई सर्जरी हो सकती है। एंड
समटाइम्स हम ब्लैडर इरिगेशन का काम भी पॉलिश कैथेटर से करते हैं। एंड इफ़ वी वांट टू मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी यूरिन बैग में यूरिन कलेक्ट होगा उसके थ्रू हम पेशेंट का आउटपुट भी मॉनिटर कर सकते हैं। Next is IV cannula. So IV cannula is a medical device placed inside a vein to provide venous access. तो जब भी हमें कोई फ्लूइड या फिर कोई मेडिसिन क्या करना है, वेन के थ्रू देना है, तो हम क्या करते हैं, इस कैनुला को वेन में क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर एक निडल होती है, निडल के ऊपर क्या होता है, कैथेटर की कवरिंग होती है। एंड ये आप में इसमें पार्ट्स देख रहे होंगे, ये लिवर लॉक है जिसको हम ओपन करते हैं, इसके थ्रू हम मेडिकेशन इंसर्ट करा सकते हैं। ये भी इंजेक्शन पोर्ट कैप है, ये इसको निडल ग्रिप बनाता है। ये आपका कैथेटर है एंड इसके अंदर क्या है, निडल है, ठीक है। तो अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो ये हमें वीनस एक्सेस प्रोवाइड कराता है, जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इससे हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेडिकेशन को डिलीवर कर सकते हैं, फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं। एंड डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए अगर हमें ब्लड सैंपल्स भी लेने हैं तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए कि जो सबसे बड़ा जो साइज़ आता है आपका आईवी कैनुला में, वो ऑरेंज कलर का आता है, जिसका गॉज होता है 14, ठीक। तो जितना वाइड बोर कैनुला होगा उतना ही जो गॉज का जो साइज़ है वो क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो और सबसे छोटा जो आपका कैनुला आता है वो 26 गॉज का आता है, ये पर्पल या वायलेट कलर का इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज लैरिंजियल एयरवे मास्क। लैरिंजियल एयरवे मास्क क्या है, इट इज़ अ डिवाइस टू क्रिएट एयरवे ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन वेयर द एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज डिफिकल्ट और फेल्ड। तो जिस केसेस में ईटी ट्यूब हम इंसर्ट नहीं करा सकते हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है या अगेन एंड अगेन वो सही प्लेसमेंट उसका नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लैरिंजियल एयरवे मास्क को इंसर्ट कराते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कब क्या इंडिकेशन है इसके, तो ये आपका एयरवे को क्या करेगा, पेटेंसी मेंटेन करेगा उसकी। ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो। एंड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक कफ टाइप का आपको मास्क दिख रहा है, ये इसके अपर्चर्स हैं, इसमें क्या है, होल्स हैं, जिससे क्या होगा, ब्रीदिंग आएगा जाएगा ब्रेथ। एंड ये एयरवे ट्यूब है, इसमें आप एक इन्फ्लेशन पायलट बलून देख सकते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, तो जिससे क्या होगा, इसकी ग्रिप मेंटेन होगी। तो इसमें आप देखिए इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, मास्क को अंदर तक पहुंचा रहे हैं, जो कि लैरेंजियल जो ओपनिंग है उस पर क्या हो जाता है, ये फिट हो जाता है एंड एयरवे को लीकेज भी नहीं होने देता है। प्लस इसमें अगर कोई गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट हो रहा है तो उसको भी क्या करता है, ये ब्लॉक करता है, उसमें कंटेंट को नहीं जाने देता। तो इस तरीके से क्या होता है, लैरेंजियल एयरवे मास्क को हम लोग क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। नेक्स्ट इज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि नेजो मीन्स नेजल एंड गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक। So it is a thin and flexible tube inserted into the stomach via nostrils. तो नाक से होते हुए क्या करते हैं, हम इस ट्यूब को स्टमक तक पहुंचाते हैं। तो इसके क्या इंडिकेशंस हैं, सो इंडिकेशंस की अगर हम बात करें, टू प्रोवाइड फीड एंड मेडिसिन। तो कॉमनली अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि ओरली क्या है, फ्लूइड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, या फिर कोई ऐसा स्वेलिंग डिसऑर्डर हो गया है जिससे कि पेशेंट खाना निगल नहीं पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली स्टमक में ही न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं। तो समटाइम्स हम गैस्ट्रिक लवाज, अगर हमें कोई कंटेंट एस्पायरेट कराना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डीकम्प्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। डीकम्प्रेशन में आपका ज़्यादातर हो गया कि अगर कोई स्टमक में कोई एयर भरा हुआ है तो आप फ्लैटस है तो उसको भी हम क्या कराते हैं, इसके थ्रू पास कराते हैं। एंड डिफ़िकल्ट स्वेलोइंग के थ्रू भी हम क्या कराते हैं, सॉरी ये स्वेलोइंग होगा, तो इसमें अगर आपको निगलने में प्रॉब्लम है तो क्या करा सकते हैं, हम इसके थ्रू इसको करा सकते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत सारे कलर कोडिंग्स में आपको अवेलेबल होता है, तो इसके कलर कोडिंग्स के थ्रू क्या होता है, इसको चूज़ करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि कौन से गॉज का हमको कैथेटर क्या करना है या ट्यूब क्या करना है, इंसर्ट करना है। नेक्स्ट इज ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से ही आप समझ रहे हैं कि ओरो मीन्स oral cavity and gastric means in stomach. So a tube pass through the mouth into the stomach. तो मुंह से होते हुए कहाँ जा रही है, ये आपके स्टमक में जा रही है। तो इसके भी इंडिकेशंस में अगर आप देखें तो इसका जो यूज़ है वो फीड कराने के लिए हम कर सकते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, या फिर डीकम्प्रेशन के लिए हम इसका यूज़
कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सैंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3-वे कैथेटर होता है। अगर इसका मेन यूज़ की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या कराता है, मेनली ब्लीडिंग को स्टॉप कराता है, ठीक है, टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बलून आपके मेनली देखिए, 1 बलून विल रेस्ट इन द ईसोफेगस। तो एक बलून जो है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, ईसोफेगस में। ये वाला जो हिस्सा है ये ईसोफेगस में आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको इन्फ्लेट कर देंगे तो ईसोफेजियल में जितना भी वेरिसेस ब्लीड कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, तो वो ब्लीड नहीं करेंगे। एंड एक जो आपका बलून है वो गैस्ट्रिक बलून है। गैस्ट्रिक बलून कहाँ पर जाकर ओपन होगा, वो स्टमक में जाके ओपन होगा। तो स्टमक में अगर कोई ब्लीड हो रहा है तो ये उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। सो 1 balloon will rest in esophagus and other in the stomach. An inflated balloon help to control variceal bleeding को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें देखिए आप पिक्चर में, तो 1 बलून इज ईसोफेजियल बलून, ठीक है, जो कि आपका ईसोफेजियल में है। एंड सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक इन्फ्लेटेड। तो ये गैस्ट्रिक कैविटी में जाके फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टमक में जाके क्या हो रहा है, इन्फ्लेट, इसको हम कर देंगे तो वहाँ का ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पायरेट कराना है तो ये ट्यूब आपको क्या कराएगी, स्टमक को एम्प्टी कराने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट इज पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर। पिगटेल इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके शेप के कारण। इसका शेप देखेंगे तो आप थोड़ा सा राउंडेड होता है, जैसे पिग की टेल होती है उस तरीके से होता है, इसलिए इसका नाम पिगटेल कैथेटर है। सो पिगटेल कैथेटर इंसर्टेड इनटू द बॉडी अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक विद द पर्पस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एन ऑर्गन कैविटी और एब्सिस। तो मेन इसका जो काम होता है वो फ्लूइड को क्या कराना होता है, रिमूव कराना होता है किसी भी ऑर्गन से, किसी भी कैविटी से या फिर एब्सिस से। तो मेनली जो ऑर्गन्स आप बात कर रहे हैं तो वो है लंग्स, किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड पेरिकार्डियम, या फिर यहाँ से जितने भी एब्सेस बनते हैं, एक्सेसिव फ्लूइड होता है, उसको ये रिमूव कराने का काम करता है। सो इट्स लॉकिंग टिप लुक लाइक पिगटेल एंड इट हैज़ गॉट सेवरल होल्स विच फैसिलिटेट ड्रेनेज। तो इस ट्यूब में बहुत सारे होल्स होते हैं, बट ये जो पिगटेल है ये क्या कराती है, ये स्टक हो जाएगी, ये फिर अंदर तक और ट्यूब नहीं जाएगा। तो ये एक लॉकिंग सिस्टम इसको प्रोवाइड करता है जो इसका पिगटेल अपीयरेंस है, तो जिसके कारण क्या है, एक पोजीशन इसकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। नेक्स्ट इज टी ट्यूब। तो टी से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो इसका शेप है वो टी शेप है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, टी ट्यूब दिया है, ठीक है। अ टी शेप ट्यूब ऑफन कॉल्ड अ कहर्स टी ट्यूब मेड ऑफ सॉफ्ट मेडिकल ग्रेड मटेरियल लाइक सिलिकॉन कोटेड लेटेक्स। तो ये एक्चुअल में किसका बना हुआ होता है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है। कोटिंग इस पे आपकी लेटेक्स को देखने को मिल सकती है। एंड इट इज़ एन एक्सटर्नल पोर्ट दैट इज प्लेस्ड इनटू कॉमन वाइल डक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कॉमन वाइल डक्ट है, और यहाँ पे क्या किया है हमने, इस टी शेप ट्यूब को इंसर्ट कराया है ताकि हमारा क्या मिल सके, हमको एक्सटर्नल पोर्ट मिल सके दैट इज प्लेस्ड इनटू कॉमन वाइल डक्ट एंड एक्सटेंड आउटसाइड द बॉडी। तो जितना भी वाइल क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है या फिर वहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, उसको हम क्या करा सकें, बाहर उसको ड्रेन करा सकें, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडिकेशन ही आपको बता रहा है कि टू ड्रेन द बाइल। एंड नेक्स्ट आपका हो सकता है टू गेन द एसेस टू विजुलाइज द बाइल डक्ट। अगर हमें बाइल डक्ट को विजुलाइज करना है तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं, या हमें कोई रेसिड्यूअल स्टोन्स वगैरह अगर रह गए हैं तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि कोले एंजियोग्राफी में हम करते हैं। एंड फॉर हीलिंग, अगर हमें लग रहा है कि वो कोलैप्स हो सकता है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, तो अगर आप टी ट्यूब को डाल देते हैं तो उसका हीलिंग भी क्या होता है, बहुत स्पीड अप हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेकिया में ओपनिंग बनाना, देन आप क्या करें, उस ट्यूब को इंसर्ट करें। सो इट इज़ अ ट्यूब इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू द ट्रेकिया। हम क्या करते हैं, ट्रेकिया में ही ओपनिंग बनाते हैं, सर्जिकल इंसीजन देते हैं एंड उसमें क्या करते हैं, ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं। इंडिकेशंस की बात करें तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एयरवे क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या करा सकते हैं, उस पेशेंट को प्रॉपर ब्रीदिंग करा सकते हैं। एंड फॉर क्लियरिंग सिक्रीशंस फ्रॉम द लंग्स, तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के थ्रू हम लंग्स के सिक्रीशंस को भी क्लियर आउट कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन अगर आपको पेशेंट को करे रहना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, देन आप इससे डायरेक्टली क्या करा सकते हैं, ऑक्सीजन को डिलीवर करा सकते हैं। एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन से इसको कनेक्ट करके पेशेंट को क्या करा सकते हैं, आप उसका जो भी एयरवे मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्बी ट्यूब और डबल ल्यूमन एयरवे ट्यूब।
कॉम्बी ट्यूब में क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। तो ये है एक प्रकार का एंडोट्रैकियल ट्यूब का ही टाइप है, बट इट इज़ यूज्ड इन ट्रैकियल इंट्यूबेशन ड्यूरिंग थोरेसिक सर्जरी। तो किसी पेशेंट का अगर थोरेसिक का सर्जरी हो रहा है तो उसमें आप यूज़ करेंगे, या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस है जिसमें सिर्फ हमें वन साइडेड वेंटिलेशन चाहिए, आइदर राइट और लेफ्ट, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। एंड इसमें आपको 2 ल्यूमन या डबल ल्यूमन क्या होता है देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पैक ट्यूब। पैक ट्यूब का मीनिंग क्या है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटमी ट्यूब। मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें गैस्ट्रोटमी कर रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टली हम स्टमक में ओपनिंग बना रहे हैं। तो ये जो ट्यूब है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल फीडिंग ट्यूब प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल से होते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्टली इसको स्टमक में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो जो पैक ट्यूब होती है वो क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इसके थ्रू हम फ्लूइड दे सकते हैं, मेडिकेशंस दे सकते हैं, जो कि डायरेक्टली कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। आपको माउथ या ईसोफेगस से कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज नेजोजेजुनल फीडिंग ट्यूब। नेजो means through the nose, jejuno means jejunum, ठीक है, it's a part of small intestine। So ये जो ट्यूब है वो थिन है, सॉफ्ट ट्यूब, पास थ्रू द नोज डाउन द स्टमक एंड इनटू द ज्यूजनम। तो नोज से होते हुए ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, देन जेजुनम। तो इसमें आपको डायरेक्टली कहाँ पर ही कंटेंट देगा, जेजुनम में देगा। अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें आपका न्यूट्रिएंट डिलीवरी करा सकते हैं, स्टमक को आप बाईपास कर सकते हैं, स्टमक में आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अल्सर है, आप नहीं दे सकते हैं खाना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जेजुनम में देंगे। एंड कॉन्टिन्यूस फीडिंग भी अगर आपको प्रोवाइड करानी है तो आप नेजोजेजुनल ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़ी, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कहाँ जा रही है, स्टमक तक जाएगी। नेजो ड्यूडेनल कहाँ तक जाएगी, आपकी ड्यूडेनम तक जाएगी, ठीक है। एंड नेजोज्यूजनल कहाँ तक जाएगी, ज्यूजनम तक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज चेस्ट ट्यूब। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज थोरेकोस्टोमी ट्यूब और चेस्ट ड्रेन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कैथेटर सर्जिकली इंसर्टेड इनटू द प्लूरल स्पेस। तो इसमें जो कैथेटर है या चेस्ट ट्यूब आप बोल सकते हैं, ये कहाँ पे एंटर कराया जाएगा, आपको प्लूरल स्पेस में, ठीक है। आपको पता होगा कि 2 लेयर होती हैं, उन 2 लेयर के बीच का, लंग्स में 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है वो आपका क्या होता है, प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है। तो लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच के स्पेस में आप क्या कराएंगे, इसको इंसर्ट कराएंगे। अगर हम चेस्ट ट्यूब के इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें फर्स्ट है आपका ड्रेनेज। तो ये क्या क्या ड्रेन कराएगा, तो एयर को ड्रेन करा सकता है, फ्लूइड को, ब्लड को ये ड्रेन कराएगा। एंड लंग का अगर री एक्सपेंशन करना है, लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं और स्पेस नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू फ्लूइड, ड्यू टू एयर, तो ये क्या करेगा, उसको एक्सपेंड कराने का काम करेगा। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल ड्रेनेज ट्यूब। एब्डोमिनल ड्रेनेज ट्यूब में क्या है, अ सॉफ्ट ट्यूब प्लेस्ड इन द एब्डोमेन टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड। अगर आपके स्टमक में समटाइम्स हम उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस बोलते हैं ना, अगर एक्सेसिव फ्लूइड हो जाता है तो सो सॉफ्ट ट्यूब प्लेस्ड इन द एब्डोमेन टू ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, ड्रेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज फॉर मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट एसाइटिस, फ्लूइड बिल्डअप इन द स्टमक फ्रॉम कंडीशन लाइक लिवर डिसीज़। अगर लिवर एब्सिस का प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर डिसीज़ है, हेपेटाइटिस है, तो उस कंडीशन में अगर एसाइटिस हो जा रहा है तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस भी कराना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी हम एब्डोमिनल ड्रेनेज ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जैक्सन प्रैट जेपी ड्रेन, ठीक है। जैक्सन प्रैट ड्रेन इज अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ वल्व on the end that drain fluid away from your wound after सर्जरी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उस वुंड इंजरी से क्या है, कनेक्ट होगा जाके। एंड एक वल्व लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जितना भी कलेक्शन आ रहा है फ्लूइड का, ड्रेन का, वो क्या होगा, उसमें कलेक्ट होगा। तो इसके इंडिकेशंस की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक इन्होंने बोला ना कि वुंड आफ्टर सर्जरी, तो इसमें है आपका एब्डोमिनल सर्जरी हो सकता है, ब्रेस्ट सर्जरी, चेस्ट सर्जरी, थायराइड सर्जरी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड लिम्फ नोड रिमूवल अगर हुआ है किसी पेशेंट का तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आके क्या होगा, ड्रेन कलेक्ट होगा। नेक्स्ट इज पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन मीन्स इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको पेनरोज ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। पेनरोज ड्रेन इज अ सॉफ्ट
फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब दैट ड्रेन फ्लूइड अवे फ्रॉम अ वुंड। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये देखिए सूचरिंग हुई रखी है, ठीक है, सूचर लाइन है। सूचर लाइन के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस ट्यूब को, पेनरोज ड्रेन को, ट्यूब को क्या कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है। एंड जो भी वहाँ से जितना भी फ्लूइड कलेक्शन आएगा वो इस ड्रेन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, हमको बाहर कलेक्ट होगा। सो पेनरोज ड्रेन द फ्लूइड कलेक्टिंग इनसाइड द वुंड आउटसाइड योर बॉडी। तो वुंड के अंदर से जितना भी फ्लूइड कलेक्शन है वो कहाँ पर लाएगा, बाहर की ओर लाता है। तो इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो ड्रेन एन एब्सेस ऑन योर स्किन, तो स्किन पे जितना भी एब्सेस है उसको ये ड्रेन कराएगा। प्लस एब्डोमिनल फ्लूइड में भी समटाइम्स क्या कर सकते हैं, हम उसको ड्रेन कराने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मालकोट कैथेटर। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं मशरूम कैथेटर। सो मालकोट कैथेटर इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग ड्रेनेज कैथेटर। मींस इसमें आपको कोई भी बलून इन्फ्लेट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अगर इंसर्ट कराते हैं तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, उस कैविटी में क्या कर सकता है, ये अपने आप को होल्ड कर सकता है। सो इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग ड्रेनेज कैथेटर विच इज़ अ यूनिक फ्लावर और विंग्ड टिप डिज़ाइन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर शेप्ड इसकी डिज़ाइन है, या विंग आप बोल सकते हैं कि निकले हुए हैं। तो जो क्या कराता है, इसको एंकर कराता है सिक्योरली इन हॉलो ऑर्गन प्रिवेंटिंग डिसलॉजमेंट। तो ये बार बार बाहर नहीं आता है इसके स्ट्रक्चर के कारण। सो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी फॉर किडनी ड्रेनेज पर्टिकुलरली विद अ थिक फ्लूइड एंड एज अ पेरीनेफ्रिक ड्रेन आफ्टर किडनी सर्जरी। तो इसके थ्रू इसमें जो ओपनिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें हम थिक फ्लूइड का क्या करा रहे होते हैं, ड्रेन करा रहे होते हैं। जैसे कि नेफ्रोस्टमी की कंडीशन में किडनी से हमें ड्रेन कराना है, तो उसका जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा थिक होता है। तो ये उस फ्लूइड को क्या कर सकता है, इसमें इतने होल्स प्रॉपर होते हैं कि ये उसको ड्रेन करा सकता है। नेक्स्ट इज अ सेंट्रल वीनस कैथेटर, CVC और सेंट्रल लाइन। सो इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्टेड इनटू अ लार्ज वेन टिपिकली बिलो द कॉलर बोन। ठीक है, तो कॉलर बोन के नीचे क्या करा रहे हैं हम, जो भी आपको लार्ज वेन है उसमें आपने क्या करना है, ज़्यादातर तो हम क्या करते हैं, जुगुलार वेन में क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो ये हम क्यों कराते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, लॉन्ग टर्म एक्सेस मिल सके, किसका, सेंट्रल सर्कुलेशन का। मतलब हमें जो भी फ्लूइड, मेडिकेशंस, ब्लड, न्यूट्रिशन, या हमें ब्लड सैंपल भी लेना है तो वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सेंट्रल सर्कुलेशन से उसको मेंटेन कर सकते हैं या डायरेक्टली प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज डायलिसिस कैथेटर। डायलिसिस कैथेटर क्या है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है यूज्ड फॉर रीनल ट्रांसप्लांट। अगर हम थेरेपी ले रहे हैं उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं, या हमें डायलिसिस कराना है तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में क्या करा रहे हैं, इस कैथेटर को एंटर करा रहे हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। तो हार्ट में इसको डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस मिल रहा है, जिसके थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकता है एंड एक्सेसिव फ्लूइड को क्या कर सकता है, ये कलेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट इज लंबर ड्रेन कैथेटर। लंबर ड्रेन कैथेटर क्या है, एक प्रकार का टेम्पररी थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि हम लोअर बैक स्पाइनल कैनाल में क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका स्पाइन है और इसमें लोअर एरिया में हम क्या करा रहे हैं, उसको कैथेटर को इंसर्ट कराया है, ताकि हम क्या करा सकें, हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को क्या करा सकें, ड्रेन करा सकें। इफ़ यू वांट द सैंपल और वांट द ड्रेनेज ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो हम क्या करते हैं, लंबर ड्रेन कैथेटर का यूज़ करते हैं। तो इसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल ड्रेनेज को कलेक्ट करना, या फिर हमें वहाँ का प्रेशर मॉनिटरिंग करना है, एंड डायग्नोस्टिक टूल हमें क्या करना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करना है फॉर द सैम्पलिंग प्रोसेस, या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस हम इसका यूज़ करेंगे। या फिर मान लीजिए कि हमने लंबर पंक्चर किया था और लंबर पंक्चर के बाद क्या हो रहा है, CSF लीक कर रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैथेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टिम्पैनोस्टमी ट्यूब। टिम्पैनोस्टमी ट्यूब को हम लोग और क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन ट्यूब भी बोलते हैं, ईयर ट्यूब भी बोलते हैं, एंड ग्रोमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर हम लोग मेनली इंसर्ट कराते हैं, हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसर्ट कराते हैं, जो कि किसका हिस्सा है, मिडिल ईयर का।
ठीक है। सो ईयर ट्यूब आर स्मॉल हॉलो सिलेंडर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पतली सी ट्यूब होती है जो अंदर तक जा रही है। तो इसको हम इंसर्ट कराएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर, या फिर यूस्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन। यूस्टेशन ट्यूब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि मिडिल ईयर को जो कनेक्ट करती है ट्यूब, कहाँ पर, बैक ऑफ द थॉरेक्स में, जिससे आप कभी कान में आपको आवाज़ सुनाई देती होगी या फिर एक साउंड सा आता है, तो उस वो क्या करता है, हमारे ईयर के प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अगर उसी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या होता है, हम इस ट्यूब को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्कैल्प वेन कैनुला। तो आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा, ये बहुत ही क्यूट सा भी होता है अगर आप लोगों ने देखा हो तो। इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर वेनी पंक्चर, ठीक है। तो वेन को पंक्चर करने के लिए या वेन एसेस के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ हाइपोडर्मिक निडल्स होती है, बहुत छोटी सी इसमें निडल होती है, एंड 2 क्यूट से विंग्स क्या होते हैं, इसमें निकले हुए होते हैं। आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर के क्या निकले हैं, विंग्स निकले हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बटरफ्लाई के क्या हो, विंग्स हो। एंड 2 लेटरल फ्लेक्सिबल विंग्स हैं, फ्लेक्सिबल स्मॉल बोर ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है इसमें, एंड एक कनेक्टर होता है जिसके थ्रू आप जो भी आपका सैंपल कलेक्ट करना है तो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, इंजेक्शन कनेक्ट करना है तो इंजेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं। Then nasal cannula. So nasal cannula is a thin flexible tube that goes around your head and into your nose. तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो क्या होते हैं, इसमें कैनुला होते हैं, और दोनों ही कैनुला क्या होते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल्स में इंसर्ट होते हैं, एंड 2 prongs दैट गो इनसाइड योर नॉस्ट्रिल्स दैट डिलीवर द ऑक्सीजन। तो उसी के थ्रू हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो इसके इंडिकेशंस क्या हैं, अगर हमें कोई एडिशनल ऑक्सीजन देनी है या फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन किसी को थेरेपी चल रही है, तो हम थ्रू द नोज़ क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिलिकॉन कैथेटर। तो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग फॉलीज कैथेटर वगैरह देखते हैं वो आपके कैसे होते हैं, लेटेक्स के होते हैं। बट सिलिकॉन कैथेटर्स भी क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। सिलिकॉन कैथेटर कैसे होते हैं, लेस इंजूरियस होते हैं, एंड सस्टेंशियलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, पेशेंट को कम इरिटेशन देते हैं, स्पेशली यूरिनरी म्यूकोसा को। क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लेटेक्स से एलर्जी भी होती है, तो उनमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर यूज़ करते हैं। और अगर हमें लंबे समय के लिए क्या करना है, कैथेटर को डाले रखना है, पेशेंट में कोई सीरियस कंडीशन है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर ही यूज़ करते हैं। पोस्ट सर्जिकल केयर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट को अगर लेटेक्स एलर्जी है तो हम उसमें यूज़ करेंगे। एंड सम सिलिकॉन कैथेटर्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आगे क्या होता है, सेंसर लगा हुआ होता है, तो हम उससे कोर टेम्परेचर जो होता है उसको भी क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन वो स्पेशलाइज्ड कैथेटर्स होते हैं जो उसमें सेंसर आता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल सिलिकॉन कैथेटर में सेंसर नहीं आता है। नेक्स्ट इज 3-वे फॉलीज कैथेटर। 3-वे फॉलीज कैथेटर में क्या होगा, जस्ट लाइक 2-वे फॉली कैथेटर था, जिसमें एक से हम क्या करा रहे थे, यूरिन को ड्रेन करा रहे थे, एंड दूसरे वाले कनेक्टर से हम क्या करा रहे थे, बलून को इन्फ्लेट करा रहे थे। बट इसमें 1 कनेक्टर ऑफ 3-वे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन द यूरिन वाइल अदर इन्फ्लेट द बलून। बट जो थर्ड वन क्या करेगा, आपका अलाउ करेगा कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन को। तो इसमें एक एक्स्ट्रा आपको वो दिया गया है भाई सुविधा, कि आप क्या करा सकते हैं, ब्लैडर का इरिगेशन करा सकते हैं, एंड जो भी अंदर अगर कुछ डेब्रिस हैं या फिर कोई ब्लड क्लॉट्स हैं तो उसके थ्रू आप क्या करा सकते हैं, इसको रिमूव करा सकते हैं। नेक्स्ट इज सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। बाकी तो हम कैथेटर कैसे कैथेटराइज करा रहे हैं यूरिन वाले, थ्रू द यूरेथ्रा, बट इट इज़ इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर थ्रू अ इंसीजन इन द एब्डोमेन। इसमें हम क्या करेंगे, पहले एब्डोमेन में इंसीजन देंगे, एंड डायरेक्टली जो कैथेटर है उसको हम कहाँ इंसर्ट करा देंगे, ब्लैडर में इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। एंड फ्यू इंचेस बिलो द अम्बलाइकस से कुछ इंच नीचे हम इंसीजन देंगे, इंसीजन के थ्रू डायरेक्ट ब्लैडर में इसका ओपनिंग बना देंगे, ठीक है। इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कब कब हम ये कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन हो किसी पेशेंट को, या इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम हो, या फिर यूरेथ्रा में कोई इंजुरी हो या डैमेज हो गया हो जिससे यूरिन बाहर आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी को प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हो, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है, ये सारी कंडीशंस हैं, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है जिसके कारण ब्लैडर क्या है, एम्प्टी अपने आप को नहीं कर पाता है, या आफ्टर सर्टेन सर्जरीज क्या होता है, ब्लैडर उतना क्या हो जाता है, डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसके कारण हम इसको करते हैं। नेक्स्ट इज रेड रबर कैथेटर। रेड रबर कैथेटर क्या होता है,
आप लोगों ने कॉमनली क्लिनिकल में देखा होगा कि अगर आपको सडनली बस तुरंत के लिए क्या करना है, सिर्फ यूरिन आपको ब्लैडर क्या कराना है, एम्प्टी कराना है, तो कॉमनली हम इसका यूज़ करते हैं। सो रेड रबर कैथेटर आर यूज लाइक द अदर स्ट्रेट कैथेटर एंड दिस कैथेटर इंसर्टेड थ्रू द यूरिथ्रा इनटू द ब्लैडर। तो इसको भी आप यूरिथ्रा के थ्रू ही क्या करोगे, ब्लैडर में इंसर्ट कराओगे। बट रेड कैथेटर आर डिजाइन टू बी यूज्ड वंस, तो इसलिए ये क्या होता है, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन टाइप का होता है कि भाई एक बार आपने इंसर्ट किया, आपने यूरिन, ज़्यादातर हम लोग कब करते हैं, किसी प्रोसीजर के दौरान या फिर कोई लेबर में हो तो उसको हम क्या कराते हैं, यूरिन आउट करा के बस इसको क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर मीन्स यूज टू एक्सट्रैक्ट बॉडीली सिक्रीशंस। तो बॉडी में अगर कोई सिक्रीशन है तो आप सक्शन को, ये जो कैथेटर है इसको आप सक्शन मशीन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देन इससे आप क्या करा सकते हैं, म्यूकस, सलाइवा, आप अपर एयरवे से क्या कर सकते हैं, सिक्रीशंस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी आपका कलर कोडेड के साथ आता है, जिससे कि आप साइज आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, आपको आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से क्या आते हैं, बहुत सारे कलर में ये आता है। नेक्स्ट इज मेटालिक कैथेटर। मेटालिक कैथेटर किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। ये भी आपका क्या फंक्शन करता है, ये भी यूरिन को ड्रेन कराता है ब्लैडर में से, जब पेशेंट अपने आप यूरिन पास आउट ना कर सके। सो मेटल कोट हेल्प टू रिड्यूस कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम कॉटी भी बोलते हैं, बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन द कैथेटर सरफेस। तो मतलब कि जो लेटेक्स कैथेटर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉटी होने का चांसेस होता है, ठीक। तो जो मेटल कोटेड कैथेटर है आपका, उसमें जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के चांसेस हैं वो क्या होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। एंड ये क्या कराता है, आपको बेनिफिशियल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एंड पोटेंशियली आप लॉन्ग टर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलोस्टमी बैग। तो कोलोस्टमी बैग आप समझ रहे हैं कि किस में अटैच होगा, कॉलोन में, ठीक है। तो आप कॉलोन में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओपनिंग बना रहे हैं। एंड कॉलोन का काम क्या है, आपको स्टूल फॉर्मेशन करा के देगा, ठीक है। सो अ कोलोस्टमी बैग इज अ प्लास्टिक बैग दैट कलेक्ट फीकल मैटर। तो ये किसके कलेक्ट करने के काम आता है, जो भी हमारा फीकल मटेरियल है, जिसको हम स्टूल बोल सकते हैं या फिर पूप बोलते हैं, फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थ्रू एन ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल कॉल्ड अ स्टोमा। तो जो ओपनिंग बनाई जाती है उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। एंड डॉक्टर अटैच अ बैग टू द स्टोमा फॉलोइंग अ कोलोस्टमी ऑपरेशन। तो जैसे ही कोलोस्टमी ऑपरेशन होता है उसके बाद डॉक्टर खुद क्या करते हैं, इसको बैग को अटैच करके पेशेंट को देते हैं। देन नेक्स्ट इज बाकरी बलून। बाकरी बलून तो भाई ओबीजी एंड गायनी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेनली क्योंकि ये पीपीएच में यूज़ होता है। सो बाकरी बलून इज अ सिलिकॉन ऑब्स्टेटिकल बलून होता है, ठीक है। एंड टेम्पररी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पोस्टपार्टम हेमरेज को। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिरिंज एक अटैच की है, ये बाकरी बलून है। इसमें क्या था, एक बलून था जिसको हमने क्या किया, फ्लूइड दे दे के क्या करा दिया, इन्फ्लेट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पूरी यूट्राइन वॉल में क्या करेगा, अपने साइज को इंक्रीज कर लिया है। तो ये पूरी सारी यूट्राइन वॉल को क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा। तो जितनी भी रप्चर्ड आर्टरीज हैं वहाँ पे, साइनसेस हैं, प्लेसेंटल साइट है जो ब्लीड कर रहा है, उस सारी ही वेसल्स को क्या कर देगा, ये कंप्रेस कर देगा। एंड सम टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का टेम्पररी या फिर रिडक्शन करता है पोस्टपार्टम हेमरेज में, व्हेन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग क्या हो जाते हैं, वारंटेड हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कार्मन कैनुला। कार्मन कैनुला आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा। तो ये एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कैनुला होता है, यूज्ड इन मेडिकल प्रोसीजर्स विच वर्क यूजिंग अ सेक्शन मैकेनिज्म। तो कार्मन कैनुला किस पे काम करता है, ये तो कैनुला है, ये क्या है, ये है MVA सिरिंज, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, ठीक है। इस सिरिंज में ही क्या करते हैं हम लोग, इस कार्बन कैनुला को यहाँ पे टिप पे क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और ये एक प्रकार का क्या करता है, सक्शन का आपको क्या करेगा, वहाँ पे मैकेनिज्म देगा। तो इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज डिज़ाइन फॉर एसेप्टिक मेंस्ट्रुअल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कराना हो, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो, तो उसको क्या करता है, ये एस्पायरेट करने का काम करता है। तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मीन्स एबॉर्शंस में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। डिस्टल एंड इज कोन्ड विथ 2 लार्ज लेटरल आई टू फैसिलिटेट द क्यूरेटेज। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे आईज होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, पूरा क्यूरेटेज जो हो रहा है उसको कराते हैं। एंड सुटेबल फॉर MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेडिकल,
ठीक है। एंड इंडिविजुअली पैक्ड इन पीलेबल पाउच, तो ये क्या होता है, एक पाउच में आता है एंड वन टाइम ही क्या करते हैं आप इन कैथेटर्स का यूज़ या कैनुला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डी लीज म्यूकस एक्सट्रैक्टर, तो कॉमनली क्लिनिकल में अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसी म्यूकस एक्सट्रैक्टर का काम यूज़ करते हैं स्पेशली इन न्यूबॉर्न बेबीज़। तो यूज फॉर एस्पायरेशन ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम ओरोफेरिंग्स इन न्यूली बॉर्न बेबीज़ टू इंश्योर फ्री रेस्पायरेशन। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हमें क्या करना है, सिक्रीशंस को एस्पायरेट करना है बेबीज़ में से, ये बेबी को फ्री रेस्पायरेशन कराना है, तो अब हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर ट्रांसपेरेंट कंटेनर परमिट इमीडिएट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ एस्पायरेट, तो जो भी आपका क्या आएगा, सक्शन मटेरियल आ रहा है, एक्सट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और आप उसकी कंसिस्टेंसी, उसका कलर, सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, इसको आप माउथ में या फिर देन नोज़ में क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। एंड ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको हम अपने माउथ में क्या करेंगे, इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, सक्शन मेंटेन कराएंगे। एंड ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग म्यूकस स्पेसिमेन फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आपको इस सैंपल का डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कराना है या कल्चर कराना है, तो आप यहाँ से वो सैंपल भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू।